वेलकम बैक टू इंग्लिश कनेक्शन गाइस, माय नेम इज कंचन। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं वोकैब्युलरी। और वोकैब्युलरी जो है ना वो बहुत ही अलग तरीके में आपको दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक वर्ड रटने हैं, आपको क्या करना है कि आपको कॉन्टेक्स्ट वाइज, जैसे मैं दे रही हूँ वोकैब्युलरी फॉर स्लीपिंग, ऐसे कॉन्टेक्स्ट वाइज कुछ वोकैब समझ लेने हैं। और वो भी ऐसे वोकैब्स हैं जो कोलोकेशंस हैं, मतलब साथ साथ में कौन से यूज़ होते हैं। जैसे आप फॉल अस्लीप यूज़ करते हो सोने के लिए, जब आप कहते हो कि नींद आ गई, आई फेल अस्लीप, ठीक है। तो फॉल अस्लीप की हिंदी क्या होती है? नींद आ जाना। क्या होती है? नींद आ जाना। तो अगर मैं बोलूँ आई फेल अस्लीप, इसका मतलब मैं सो गई या मुझे नींद आ गई। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई ऑलवेज फॉल अस्लीप वेरी क्विकली, मुझे हमेशा बहुत जल्दी नींद आ जाती है, मतलब मैं लेटती हूँ और सो जाती हूँ। ऐसा वाला अगर आपको मतलब इस तरीके की बात बोलनी हो तो आप ऐसे बोलेंगे। उसी तरीके से आपको दूसरी वोकैब क्या मिलती है? स्लीप इन, इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको तरह तरह के वोकैब्स दूंगी, जैसे वोकैब्युलरी फॉर टेकिंग ऑफ वर्क, मतलब छुट्टी लेनी हो अगर ऑफिस में तो फिर क्या यूज़ करें। वोकैब्युलरी फॉर रिलैक्सिंग एट होम, घर पर रिलैक्स करना है क्या यूज़ करें। वोकैब्युलरी फॉर हेल्थ आपको मिल जाएगा। वोकैब्युलरी फॉर टेलिंग टाइम, समय बताना हो तो कैसे बताएं। वोकैब्युलरी फॉर कुकिंग, मतलब कुक करना है उस टाइम पर कौन से वोकैब्स यूज़ होते हैं, आप कैसे यूज़ करेंगे। वोकैब्युलरी फॉर बाथरूम। तो ऐसे बहुत सारे वोकैब्स आप सीखने वाले हैं। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। तो मैं आपको बताती हूँ ये जो स्लीप इन है इसका क्या मतलब होता है। आप संडे को क्या करते हैं? आप क्या उसी टाइम पर उठ जाते हैं जैसे आप रेगुलरली उठते हैं? आई एम श्योर आप संडे को थोड़ी देर तक सोते होंगे। जैसे इन जनरल अगर आप 6 बजे उठ जाते हैं तो संडे को आप 8 बजे उठते होंगे। अगर आप वैसे 8 बजे उठते हैं तो संडे को आप 10 बजे उठते होंगे कि भाई चलो छुट्टी है। तो स्लीप इन का यही मतलब होता है, जो आपका यूजुअल टाइम है उससे देर तक सोते रहना। ऑल राइट, सो देर तक सोते रहना, ये आप बोल सकते हो, देर तक सोते रहना, ये इसकी मीनिंग हो गई। ऑल राइट, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। वी कैन स्लीप इन टुमारो, मतलब कल हम देर तक सोते रह सकते हैं। आगे जोड़ सकते हो बात, इट्स संडे टुमारो। ऑल राइट, चलिए अब इसमें देखते हैं ओवर स्लीप का क्या मतलब है। ओवर स्लीप का मतलब है ज़्यादा देर तक सोते रह जाना। मतलब स्लीप इन तो आप जानबूझ के सो रहे हो, लेकिन ओवर स्लीप का क्या मतलब है कि आपको उठना था 6 बजे, आपने अलार्म लगाया था लेकिन आपको अलार्म शायद सुनाई नहीं दिया और आप 7 बजे आपकी नींद खुली। दैट इज़ कॉल्ड ओवर स्लीपिंग। तो ओवर स्लीपिंग का मतलब है ज़्यादा देर तक सोते रह जाना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे थे, ऐसा हो गया। ऑल राइट, एग्जाम्पल, आई ओवरस्लेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड वॉज एन आवर लेट फॉर वर्क, मतलब मंगलवार को मैं ज़्यादा देर तक सो गया या सोता रह गया और उसकी वजह से मैं ऑफिस के लिए 1 घंटे के लिए लेट हो गया था, ठीक है, 1 घंटे देर से पहुंचा था। अब अगला क्या है? टेक अ नैप। टेक अ नैप का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए सोना। क्या होता है? थोड़ी देर के लिए सोना। स्पेशली जब आप दिन में नहीं नींद लेते हैं, दोपहर में थोड़ी देर के लिए सोते हैं, तो थोड़ी देर के लिए सोने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए, ही टुक अ नैप ऑन सैटरडे आफ्टरनून, मतलब शनिवार के दोपहर को वो थोड़ी देर सोया। ऑल राइट, अब हम आ जाते हैं वोकैब्युलरी फॉर टेकिंग ऑफ वर्क। टेकिंग ऑफ का मतलब होता है छुट्टी लेना। सो टेक अ डे ऑफ, मतलब 1 दिन की छुट्टी लेना। क्या हुआ? 1 दिन की छुट्टी लेना। तो आप देखिए एग्जाम्पल्स जब आप देख रहे हैं साथ में मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ, तो अभी क्या है कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से फॉर्म कर सकते हैं। 1 दिन की छुट्टी लेना। एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू टेक अ डे ऑफ ऑन थर्सडे, मतलब थर्सडे को मैं क्या करने जा रहा हूँ? 1 दिन की छुट्टी लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ डे ऑफ ऑन थर्सडे। अब ये जो है टू बी गिवन अ डे ऑफ, मतलब छुट्टी मिलना, जब आपको छुट्टी मिलती है। ही वॉज गिवन अ डे ऑफ एज अ थैंक यू फॉर ऑल ऑफ हिज हार्ड वर्क ऑन द बिग प्रोजेक्ट, मतलब किसी एम्प्लॉय ने किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा काम किया तो ही वॉज गिवन अ डे ऑफ, मतलब उसे 1 दिन की छुट्टी दी गई, उसे 1 दिन की छुट्टी मिली, ठीक है। तो 1 दिन की छुट्टी मिलना, 1 दिन की छुट्टी मिलना, ठीक है। अब आप ये समझिए, हमने अभी अ डे यूज़ किया है, मान लीजिए उससे ज़्यादा तो 2 डेज ऑफ, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। वोकैब्युलरी फॉर रिलैक्सिंग एट होम, घर पर आप चिल करते हैं, और वही हमारा वोकैब है चिल आउट। चिल आउट का मतलब होता है कि कुछ और आप कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे हैं, आराम करना, ठीक है, आराम करना। वो किसी भी तरीके से हो सकता है आप मूवी वगैरह देख रहे हो सकता है आप बस
बैठे हों, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो चिल आउट इसे हम यूज़ करते हैं इस तरीके से। ही वॉज इन्वाइटेड टू द मूवीज़ ऑन फ्राइडे, ठीक है, वो इन्वाइटेड था मूवीज़ के लिए फ्राइडे को, बट ही जस्ट वॉन्टेड टू चिल आउट एट होम, लेकिन वो घर पर सिर्फ चिल करना चाहता था, उसे नहीं जाना था वहाँ पे। अब एक है चिल करने का आजकल का तरीका, बिंज वॉचिंग, जैसे आप कहते हैं बिंज वॉचिंग। बिंज वॉचिंग का मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज़, मान लीजिए कोई सीरीज़, आजकल तो सीरीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आपने शुरू किया देखना, एक एपिसोड देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, देखते गए और आपने पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दी, मतलब लगातार देख के, बीच में थोड़ा बहुत जो आप ब्रेक लेते हैं वो अपनी जगह है, बट आपने 2 दिन या 3 दिन में ख़त्म कर दिया, हो सकता है एक ही दिन में ख़त्म कर दी, दैट इज़ कॉल्ड बिंज वॉचिंग। सो बिंज वॉच अ टीवी सीरीज़, ठीक है, तो लगातार देखना कह सकते हैं, लगातार कोई टीवी सीरीज़ या कुछ भी देखना, ठीक है, गैप ना लेना, ब्रेक ना लेना। ही स्टार्टेड द न्यू सीरीज ऑन फ्राइडे, मतलब उसने नई सीरीज फ्राइडे को स्टार्ट की, शुक्रवार को, एंड फिनिश्ड इट ऑल बाय संडे, और पूरा फिनिश कर दिया रविवार तक ही। तो फ्राइडे को शुरू किया और रविवार तक खत्म कर दिया। ही बिंज वॉच द होल सीरीज ओवर 1 वीकेंड, मतलब उसने एक ही वीकेंड में, वीकेंड हम सैटरडे और संडे को बोलते हैं, सप्ताहांत को, उसने पूरी सीरीज खत्म कर दी, दैट इज कॉल्ड बिंज वॉचिंग, और ये आप जरूर यूज करेंगे, आई एम श्योर। वोकैब्युलरी फॉर हेल्थ में आते हैं। रनिंग अ टेम्परेचर का मतलब होता है बुखार होना, ठीक है, बुखार होना, जैसे आप कहते हो आई हैव अ फीवर, सो रनिंग अ टेम्परेचर भी यूज़ कर सकते हैं। कैन यू टेक मी टू द डॉक्टर, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो प्लीज़। आई थिंक आई एम रनिंग अ टेम्परेचर, मुझे लगता है मुझे बुखार है। आई थिंक आई हैव अ फीवर। अब है फीलिंग नॉशियस, मतलब मिचली आना, जैसे लगता है ना कि उल्टी हो जाएगी, तो मिचली आना, फीलिंग नॉशियस, ऐसा फील होना, महसूस होना। शी कैंट सिट इन द बैक सीट ऑफ द कार, कार के बैक सीट पे, मतलब पीछे वाली सीट पे वो नहीं बैठ सकती। अदरवाइज शी फील्स नॉशियस, अदरवाइज उसे कैसा लगता है, उसे मिचली आती है वहाँ बैठने पे, ठीक है। फिर क्या है, सोर थ्रोट, तो गला दुखना जिसे हम कहते हैं, जैसे दर्द होता है गले में, ठीक है, गला दुखना। बाय द वे यहाँ पे ये वाला दुखना नहीं होगा, आई थिंक ये होगा, ठीक है, गला दुखना। आई कैंट स्वॉलो एनीथिंग बिकॉज माई थ्रोट इज सोर, मतलब मैं कोई भी चीज़ निगल नहीं पा रही हूँ क्योंकि, ठीक है, बिकॉज माई थ्रोट इज सोर, मेरे गले में दर्द है, सोर है। और यू कैन से आई थिंक, या फिर यहाँ मानो बिकॉज बोल रहे हो, बिकॉज आई हैव अ सोर थ्रोट, मतलब या तो आप बोलो माई थ्रोट इज सोर या आप बोलो आई हैव अ सोर थ्रोट, दोनों बातें बराबर ही हैं। फिर स्टफी नोज, स्टफी नोज मीन्स नाक जाम होना, ठीक है, जब ऐसे लगता है कि सांस भी नहीं ली जा रही है ठीक से, नाक बिल्कुल जाम हो जाता है, सो स्टफी नोज बोलते हैं। माई नोज इज सो स्टफी, मेरी नाक बहुत जाम है। आई कैंट स्मेल और टेस्ट अ थिंग, ऑल राइट, मतलब मुझे किसी भी चीज़ की खुशबू नहीं आ रही है, स्वाद नहीं आ रहा है, मेरी नाक जाम है, सो स्टफी नोज आप इसके लिए यूज़ करेंगे। माई नोज इज सो स्टफी, मतलब माई नोज इज स्टफी बोले, या आई हैव अ स्टफी नोज, वो भी चलेगा, आप बोल सकते हो आई हैव अ स्टफी नोज, ऑल राइट। अब उसका ऑपोजिट क्या है, रनी नोज, जब नाक बहती रहती है, ठीक है, तो नाक बहना, रनी नोज, नाक बहना। मे आई हैव अ टिश्यू, क्या मैं टिश्यू ले सकता हूँ प्लीज़। माई नोज इज़ रनी, मतलब मेरी नाक बह रही है, या फिर आई हैव अ रनी नोज, आप ये भी बोल सकते हो। फिर है बैक पेन, मतलब पीठ में दर्द कह सकते हैं इसको, ठीक है, बैक मीन्स पीठ होता है, पेन मीन्स दर्द, सो बैक में दर्द, बैक पेन। आई हैव बिन हैविंग अ लॉट ऑफ पेन इन माई बैक, मतलब मेरे पीठ में काफ़ी दर्द हो रहा है। आई हैव बिन हैविंग मतलब अभी कुछ दिनों से हो रहा है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आपको पता है अगर आप कोलोकेशंस की तैयारी करते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, और उसके लिए आपके लिए ये वीडियो है, आप देखिए इसे देखने के लिए आपको यहाँ बटन पर क्लिक करना है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, वोकैब्युलरी फॉर हेल्थ में अभी और चीज़ें हैं। फीलिंग अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है तबीयत खराब होना, आपको जुकाम हो, हल्का बुखार हो, तो आप बोलते हो मुझे हल्का बुखार है या मेरी हल्की तबीयत खराब है, तो फीलिंग अंडर द वेदर बोल सकते हैं, तो काइंड ऑफ कह सकते हैं तबीयत खराब होना, ठीक है, तबीयत खराब होना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आज मेरी तबीयत खराब है। वोकैब्युलरी फॉर टेलिंग टाइम, आप यूज़ करते हो ओ क्लॉक, तो ये जब आप घंटा बताना होता है ना कि कितने बज रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम जब आप बताते तब। व्हाट टाइम इज इट, इट्स एग्जैक्टली 11 o'clock, ठीक है, कितने बज रहे हैं, ठीक 11 बज रहे हैं, तो एग्जैक्टली 11 o'clock। और ओ क्लॉक लिखने का तरीका ये होता है। फिर हमारे पास Q2 या फिर क्वार्टर पास्ट, ये आप कब यूज़ करते हैं, जब आप सवा बताते हैं या फिर पौने। Q2 मतलब पौने, ठीक है, जैसे आप बोलते हो पौने 12 बज रहे हैं, और क्वार्टर पास्ट यूज़ होता है सवा के लिए, जब आप कहते हैं सवा 12 बज रहे हैं। तो लेट्स मीट एट Q4 फॉर टी टाइम, ठीक है, टी टाइम के लिए चलो कितनी बजे मिलते हैं, Q4 है, मतलब पौने 4 बजे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है 3:45 PM के लिए। हर स्कूल स्टार्ट्स एट Q7, Q7 मतलब 7:15 बजे, तो उसका स्कूल कितने बजे शुरू होता है, 7:15 बजे, क्लियर।
फिर हमारे पास हाफ पास्ट, इसका मतलब होता है साढ़े, जब आप बोलते हो साढ़े, ठीक है, जैसे 7:30 बजे हैं, ये बोलना है। आर यू फ्री एट 9:30? क्या आप या क्या तुम 9:30 बजे फ्री हो? 9:30। तो ये ध्यान रखें, पास्ट आप यूज करते हैं बाद के लिए और टू यूज करते हैं पहले के लिए, पौने हम पहले के लिए तो यूज करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर, या फिर अगली वीडियो का टॉपिक सजेस्ट कीजिए। तो अब बात करते हैं कुकिंग वोकैब्युलरी की। बॉयल मीन्स होता है उबालना। क्या होता है? उबालना। सिंपल है, बॉयल द वाटर फॉर 5 मिनट्स, पानी को 5 मिनट के लिए उबालो। अब हमारे पास चॉप फाइनली एंड चॉप रफली। तो ये जो है इसका मतलब हो गया छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। कैसे? छोटे छोटे। अगर चॉप फाइनली बोलते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ऑलराइट। और अगर रफली बोल दे तो, अगर रफली बोलते हैं तो उसका मतलब हो जाता है बड़े बड़े टुकड़ों में काटना, ठीक है। शेप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ बड़े बड़े टुकड़ों में काटना। सो चॉप द गार्लिक फाइनली देन ऐड इट टू द पैन, मतलब लहसुन को महीन महीन काटना है आपको छोटे छोटे टुकड़ों में और पैन में डाल देना है। चॉप द लेटस रफली एंड ऐड इट टू द सैलेड। लेटस जो है सलाद पत्ता जैसे आप कहते हैं, उसको आपको ऐसे ही रफली काट लेना है और सैलेड में डाल देना है। फिर हमारे पास सिमर। सिमर उबालने जैसा ही सिमिलर है। आप बॉयल मीन्स उबालना जानते हैं, सिमर का मतलब होता है धीमी आंच पर उबालना, ठीक है। कैसे? धीमी आंच पर उबालना, ठीक है। तो जैसे आप अगर तेज आंच पे उबालते हैं जल्दी जल्दी पानी उड़ जाता है सारा, सिमर करते हैं। टर्न द हीट डाउन एंड सिमर फॉर 20 मिनट्स, मतलब आंच धीमा कर दो और धीमी आंच पर 20 मिनट तक उबाल लो। अब रिड्यूस का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने कहा कि अगर तेज आंच पे उबालें तो पानी उड़ जाता है, तो रिड्यूस का मतलब होता है जब आप आंच पर रखकर उसका जो लिक्विड है वो उड़ाने की ही कोशिश करते हैं एक तरीके से, कि वो कम हो जाए और जो भी आपने कुक करने के लिए रखा है वो थिक हो जाए। तो एग्जाम्पल देखिए, रिड्यूस फॉर 10 मिनट्स until the sauce begins to thicken, मतलब 10 मिनट तक आपको क्या करना है? आंच पर छोड़ देना है उसको, ये कह सकते हैं आंच पर छोड़ना, ठीक है, या चलाते रहना कह सकते हैं इसको। मतलब मैं सेंस निकाल के बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही लिखोगे। कब तक करना है? until the sauce begins to thicken, जब तक सॉस जो है वो गाढ़ा ना होने लगे। सेंटेंस पैटर्न कोर्स, ग्रामर मास्टरी कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इनमें से जो भी कोर्सेज आपको चाहिए आप पा सकते हैं इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर। अगर अभी तक इंस्टॉल ना किया हो तो जल्दी से इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से। अब हमारे पास स्टर। स्टर का मतलब होता है चलाना। जैसे आपने सब्जी आप पका रहे हो, चलाते हो ना करछुल डाल के उसमें। सो स्टर अंटिल इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड, मतलब तब तक चलाओ जब तक कि सामग्रियां जो हैं सारी वो मिल ना जाएं। सर्व का मतलब होता है परोसना। क्या होता है? परोसना। सो डिनर इज सर्व, मतलब डिनर परोस दिया गया है, लग गया है। फिर हमारे पास वोकैब्युलरी फॉर बाथरूम। सो टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना। बहुत ही सिंपल है, आई टुक अ बाथ इन द बाथ टब ऑन संडे, ठीक है। तो रविवार को मैंने कैसे नहाया? बाथ टब में नहाया। फिर हमारे पास टेक अ शावर। सो वैसे आप दोनों को इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं, बट टेक अ शावर स्पेशली यूज़ होता है जब आप शावर से नहाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं शावर से नहाना, ऑलराइट। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, मतलब मैं शावर लेने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये सारे वोकैब्स पसंद आए हों और आप इन्हें जल्दी से यूज़ करना शुरू कीजिए। अब जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।